हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इवन एंड ऑड सिग्नल्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और हम इवन एंड ऑड कंपोनेंट्स ऑफ द सिग्नल्स को भी स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी करा था कि इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल क्या होते हैं। इवन सिग्नल होते हैं आपके, जैसे कि हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, सपोज x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस t है, तो हम इसे कहेंगे ये हमारा इवन सिग्नल है। इसी तरीके से अगर कोई सिग्नल हमारा ऑड सिग्नल है तो उसमें हम डिफाइन करेंगे कि x ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ माइनस t, तब यह हमारा ऑड सिग्नल होगा। आप लोगों को ये याद रखना है कि इवन सिग्नल में x ऑफ t जो होता है वो x ऑफ माइनस t होता है और ऑड सिग्नल में x ऑफ t जो होता है वो माइनस ऑफ x ऑफ माइनस t होता है। चलिए फिर इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये कहा है कि हमारे पास x ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस t4 है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी रिकॉल करा देती हूँ कि इसमें टी स्क्वायर और t4 दोनों ही आपके यहाँ पे इवन सिग्नल हैं। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में स्टडी करा था कि सम ऑफ टू और मोर इवन फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर इवन फंक्शन और प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड फंक्शन रिजल्ट इवन फंक्शन। इसी तरह सम ऑफ टू और मोर ऑड फंक्शन और प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ऑड फंक्शन रिजल्ट ऑड फंक्शन। तो उसी के बेसिस पर टी स्क्वायर प्लस t4 दोनों ही आपके इंडिविजुअल, तो ये इवन है ही, और दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो तो भी ये इवन है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा इवन सिग्नल है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है x ऑफ t इक्वल टू t की पावर 8 डॉट cos t। इंडिविजुअल दोनों आपके इवन है, t की पावर 8 भी और cos t भी, और दोनों का प्रोडक्ट भी आपका इवन ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमारा इवन सिग्नल है। नेक्स्ट इसी तरह x ऑफ t इक्वल टू t की पावर 5 डॉट साइन t। इंडिविजुअल t की पावर 5 आपका ऑड है और साइन t भी आपका ऑड है, क्योंकि cos t आपका इवन फंक्शन होता है और साइन t ऑड फंक्शन होता है। तो इंडिविजुअल तो ये दोनों आपके ऑड हैं, लेकिन अभी जैसा मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिविजुअल ऑड फंक्शन रिजल्टेंट इवन सिग्नल, तो ये आपका इवन सिग्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि मैंने अभी बताया कि साइन टी आपका ऑड होता है, तो यहाँ पर x ऑफ t इक्वल टू साइन टी है, तो ये आपका ऑड सिग्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में x ऑफ t इक्वल टू कॉस टी है, कॉस टी आपका इवन सिग्नल होता है, तो ये आपका इवन सिग्नल है। तो ये तो रहे कुछ न्यूमेरिकल्स इवन और ऑड सिग्नल पर। अब हम नेक्स्ट करते हैं इवन एंड ऑड कंपोनेंट्स ऑफ ए सिग्नल। इवन एंड ऑड कंपोनेंट्स ऑफ ए सिग्नल में हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, इवन का और ऑड का। तो इवन का फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर सपोज x e ऑफ t है तो इवन का फॉर्मूला होता है एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। ये इवन के केस के लिए है। और इसी तरीके से ऑड के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका एक्स ओ ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। ये आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। इवन कंपोनेंट का फॉर्मूला एक्स ई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह ऑड कंपोनेंट का फॉर्मूला है एक्स ओ ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। एक इसमें हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल का, कि उसका जो फॉर्मूला है उसमें हमारा ये फॉर्मूला किस तरीके से हम उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको यूनिट स्टेप सिग्नल।
वैसे आपको याद रखना है यूनिट स्टेप सिग्नल जो होता है उसे हम यूटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम आगे और जो क्लासेस आएंगी वहाँ हम डिफरेंट तरह के सिग्नल्स की स्टडी करेंगे, जहाँ पे यूनिट स्टेप सिग्नल डिटेल्स में हम वहाँ स्टडी करेंगे। यहाँ सिर्फ बता देते हैं कि यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है। इसे हम यूटी से डिनोट करते हैं और ये आपका होता है 1 t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर और 0 होता है t लेस देन 0 पे। इसका सिग्नल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से रहेगा। ये ut है आपका और ये t है, यहाँ पे 0 और यहाँ 1, राइट हैंड साइड पे 1, लेफ्ट हैंड साइड पर 0, जैसा कि यहाँ पे ये बताया हुआ है। ये है आपका यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में इसका रिप्रेजेंटेशन। अब इसके न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं इवन और ऑड कंपोनेंट के लिए। तो पहले हम इवन कंपोनेंट के लिए देख रहे हैं। इवन कंपोनेंट के लिए यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में आएगा आपका UET इज इक्वल टू UT प्लस U ऑफ माइनस T डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह ऑड का लिख देते हैं। ऑड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका UO ऑफ T इज इक्वल टू UT माइनस U ऑफ माइनस T डिवाइडेड बाय 2। बस इसी में हमें वैल्यूज रखनी है। हमारे पास UT तो है लेकिन U ऑफ माइनस T नहीं है, वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो U ऑफ माइनस T का मतलब होता है इमेज रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अगर हमारा UT राइट हैंड साइड पर है तो U ऑफ माइनस T जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, लाइक दिस। ये U ऑफ माइनस T के लिए हम बना रहे हैं, बाकी सब सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड भी 1 है, 0 से स्टार्ट है बट लेफ्ट हैंड साइड में। ये हो गया आपका U ऑफ माइनस T के लिए और ये है आपका U ऑफ T के लिए। अब दोनों को हमें ऐड कर देना है, यहाँ पे UT प्लस U ऑफ माइनस T। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे, मैं यहाँ ये ऊपर लिख देती हूँ, अब इसकी कोई नीड नहीं है, इसे रफ कर देते हैं। ये सिग्नल मैं ऊपर बना देती हूँ। यहाँ पे UT है आपका ये 1 0, ये T और U ऑफ माइनस T है आपका इस साइड। दिस इज 0 और मैग्नीट्यूड इसका 1। ठीक है, अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। अब जब हम इन दोनों सिग्नल्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह आएगा। T यहाँ पे UT प्लस U ऑफ माइनस T। तो आप जब ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के राइट हैंड साइड तक आ जाएगा, लाइक दिस। ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये आ गया। अब इसका 1 प्लस 1 मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया 2। ओके, बट हमें तो यहाँ डिवाइडेड बाय 2 भी करना है, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका ये, लाइक दिस T और ये आ गया आपका मैं सीधा इसे डायरेक्ट लिख सकती हूँ UE ऑफ T। ओके, जो कि हमारा फॉर्मूला है वो भी लिख देते हैं। यहाँ पर ये है UT प्लस U ऑफ माइनस T डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया आपका 2 को मैग्नीट्यूड को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 1। तो ये इसका आंसर है। देखिए कितना इजी था। इवन कंपोनेंट ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हमें ऑड कंपोनेंट सॉल्व करना है, तो ऑड कंपोनेंट भी देख लेते हैं। उसमें क्या करना है, UT हमारा सेम रहेगा, U ऑफ माइनस T हमारा सेम रहेगा, बट यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस साइन आ गया, जिस कारण ये हमारा इमेज जो अभी 1 की ऊपर बन रही है वो नीचे बनेगी। तो इसे हम रफ कर देते हैं, ये दोनों पार्ट। माइनस वाले में देख लेते हैं, U ऑफ माइनस T हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा।
ये इस तरह से। ये ut आपका सेम है यूनिट स्टेप, u ऑफ माइनस टी सेम है, लेफ्ट हैंड साइड पर चला गया, बट हमें बनाना है अब ऑड कंपोनेंट के लिए माइनस, माइनस के लिए हम इसे नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये आ गया हमारा u ऑफ माइनस टी। अब क्या करना है, अब दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। किस किस को, इस वाले को और इस वाले को, इसका कोई यूज नहीं है। तो अब जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो सिग्नल आएगा वो आएगा लाइक दिस। इस तरह से, ये प्लस साइड में और ये माइनस साइड में। अब जो माइनस साइड वाला है हमारा, उसका हम एम्पलीट्यूड देख लेते हैं और प्लस साइड का एम्पलीट्यूड देख लेते हैं। क्योंकि हमने डिवाइडेड बाय 2 करा है, तो पहले 1 था, 1 को जब डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह -1 को जब डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा -1/2। तो ये आ गया हमारा ऑड कंपोनेंट ऑफ दिस सिग्नल। देखिए कितना इजी है सॉल्व करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करना है और ये रिजल्ट आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा ऑड कंपोनेंट ऑफ दिस सिग्नल, जो कि है हमारा u ऑफ t इज इक्वल टू ut माइनस u ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाय 2। एक बार और देख लेते हैं इवन एंड ऑड सिग्नल्स हमारे क्या होते हैं। इवन सिग्नल होते हैं हमारे इवन एंड ऑड कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नल। इवन होता है आपका फॉर्मूला है x e ऑफ t इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2, और x ऑड कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल है आपका x o ऑफ t इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। और इससे बेस्ड हमने यूनिट स्टेप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इवन एंड ऑड कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नल्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के फर्दर टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।